सबके संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है, मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित किया है। और मैं ये मानता हूं कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतः या तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। ये तीसरी दफा भी घोटाला कहीं एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के अखबारों में छापा है, ऑफिसर लोगों ने छापा है। तो इस प्रकार के कोई एक व्यक्ति या एक समूह अर्थात कोई कंपनी अधिकतम 12 यूनिट तक वो ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो फिर कुल मिलाकर के ध्यान में आता है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, वो प्रेरित करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की। आप सबकी जानकारी के लिए हमने, जानकारी नहीं, आप सबको जानकारी है, सिर्फ मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। 1/9/2024 को भी हमने राज्य सरकार को एक पत्र दिया और 1/2/2024 को जो पत्र हमने लिखा, पूरा कंटेंट में नहीं पढ़ता हूं, मैं थोड़ा नीचे की जो जिस ओर मैंने उनका ध्यान को केंद्रित किया, वह झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्योंकि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले। आपका सहयोग राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो सरकार गरीबों के अपने को बड़ी हितैषी मानती है, आदिवासियों के हितैषी मानती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं। आज तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं किन किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की नीति बनी है। जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूं
इसलिए हम मांग करते हैं राज्य सरकार से, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है, एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो एक व्यक्ति या परिवार के लिए एक दुकान की नीति लागू हो, ताकि शराब व्यापार में भी समान अवसर और पारदर्शिता लाई जाए।